नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवर्स चार्ज सीरीज़ के जो हमारे वीडियो है उसमें ये तीसरी सर्विसेज है। मतलब आई थिंक ये चौथी सर्विसेज है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की लीगल सर्विस, एडवोकेट सर्विस के बारे में हमने बताया था आरसीएम में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिटर ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। अब उसको समझ लेते हैं कि इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसको जीएसटी पे करना होगा। तो एक सिंपल सा ट्री ऐसा है कि आरसीएम में आप आते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम समझते हैं कि एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है सर सर्विस रिसीवर, ठीक है, सर्विस रिसीवर। तो जब सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है सर्विस रिसीवर को, तो सर्विस प्रोवाइडर हमारा है आर्बिटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आर्बिटर ट्रिब्यूनल जो डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट रहते हैं उसको दोनों पार्टियों को एग्रीड करा के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराता है, वो होता है आर्बिटर ट्रिब्यूनल। जो गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यदि ये सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि ऐसी बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों हो सकता है, बिजनेस एंटिटी को देता है। और ऐसी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल, इसमें सर टैक्सेबल टेरिटरी में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम जीएसटी लगा सकें। अब बिजनेस एंटिटी भी सर दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है सर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और एक हो सकती है सर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, नॉन रजिस्टर्ड। अब इसका हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड इसलिए कि इसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से अधिक है क्योंकि सर्विस है, और ये रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि 20 लाख से कम है। कुछ स्पेशल कैटेगरी में ये 10 लाख हो जाता है, स्पेशल स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है उसके लिए, तो वो उस कंडीशन में ये 10 लाख रुपए हो जाता है सर। तो यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में है और जो बिजनेस एंटिटी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो 100% जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस रिसीवर को पे करना होगा। सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ और सिर्फ इस जीएसटी को जीएसटीआर 1 में, अपने जीएसटीआर 1 में एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चढ़ाना होगा, ठीक है। और बिजनेस एंटिटी जो सर्विस रिसीवर भी है वो जीएसटी के अंतर्गत, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अपने 3B में वो दिखेगा अमाउंट, और वहाँ उसको पे कर देगा। मतलब सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको नील पे करना है। और सर्विस रिसीवर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो बिजनेस एंटिटी है, उसे 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि सर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो यह सर्विस उस केस में एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आरसीएम से रिलेटेड चीज़ें। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये देखिए, ऐसे गवर्नमेंट की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की वेबसाइट होती है। ऐसे ट्रिब्यूनल पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। कैटेगरी अलग अलग होती है, किस कैटेगरी है कि डिस्प्यूट है, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, ये सारे डिस्प्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं। उसके लिए सर्विस के जो भी चार्जेस लगते हैं उसको आरसीएम के अंतर्गत लिया जाता है ना, सर्विस रिसीवर से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं इन डेप्थ ना जाके एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया हूँ कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे डील करेंगे। हम थॉरो एंड डिटेल हर चीज़ में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकली कैसे हमारे जीएसटीआर 1 और 3B में और कैसे किसको पे करना है, ये चीज़ हमने इस वीडियो में समझे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सिंपल हमारी ये चौथी सर्विस अभी कवर हो गई है आरसीएम की। आगे की और सर्विस हम आरसीएम में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आगे स्पॉन्सर सर्विस हो गया,
स्पॉन्सर की सर्विसेज हो गई, और जीटीए तो ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ आपको। एडवोकेट भी होगी, अभी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल वाली होगी, स्पॉन्सर सर्विस बची है अभी अपनी अपनी, और सर्विस प्रोवाइडेड एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग सम चीज़ें। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड एग्रीड टू प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी, सर्विस प्रोवाइडेड एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड एन इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस प्रोवाइडेड एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट, service provided by way of transportation of goods vessel from the place outside India up to the customs station clearance, or transfer of permitting the US enjoyment and the copyright, और ऐसे और भी 18 सर्विस है जिसके मैं